नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आइए एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और क्लास आपका 12 है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से प्रश्न पूछते हैं और इसके प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। इसके प्रश्नों को हल करना भी काफ़ी आसान होता है। आइए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मिनिमाइज करने के लिए बोला गया है, मिनिमाइज जेड एक्स इक्वल टू 2y। एक्चुअली में जेड को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है आपका, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, एक्स वाई बोथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पर कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर आपका 4 असमीका या इनइक्वालिटीज गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इनइक्वालिटीज दिया हुआ रहता है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले इनइक्वालिटीज के ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाए इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और सपोज कीजिए ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो है आपका करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का। तो लीनियर इक्वेशन का जो आपका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ देख लीजिए, यदि आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3 आ जाता है। तो इट मीन्स दैट इसका जो करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन जो होगा वो आपका ओरिजिन से होकर के पास नहीं करेगा। तो मतलब सपोज कीजिए इस तरह से चला गया, तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो होगा, अब उसको या तो लेफ्ट या राइट में आपका शेड करना पड़ता है या जिसको हम लोग छायांकित बोलते हैं, छायांकित करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसके कौन से पार्ट को हमको छायांकित करना होगा। तो यहाँ बोलता है कि 2x प्लस वाई, ये आपका देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका 3 का ये ग्राफ था, ये स्ट्रेट लाइन। अगर यदि इसके इनइक्वेशन कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यदि कर देते हैं तो अब इसके राइट हैंड साइड में हमको शेड कर देना होगा या मतलब छायांकित कर देना होगा। अगर यही यदि लेस देन होता तब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को छायांकित करते। तो आपका इनइक्वेशन का या इनइक्वालिटी के ग्राफ को ड्रॉ करने का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और hope that there is no problem to understand the to draw the graph of an inequalities and in which side we shaded, और किस साइड में हम लोग छायांकित करेंगे या शेड करेंगे, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट में करेंगे तो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा, अगर लेफ्ट में करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू होगा। तो लेट्स सी हम लोग इस इनइक्वालिटीज का जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं। तो लेट्स सी द ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ है और ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन या लेस देन, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया है ग्रेटर देन, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू यदि 3 होगा तो क्या होगा कि इस स्ट्रेट लाइन के राइट हैंड साइड में हम लोग शेडेड कर देंगे या छायांकित कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा एट हाफ दैट। आशा करते हैं कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 6 का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन जैसे ही इसको इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन में देखिए दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,
तब इस स्ट्रेट लाइन के राइट हैंड साइड में फिर से हम लोग शेडेड कर देंगे। अगर दोनों इनइक्वालिटीज को अगर हम देखें तो यही मेरा जो है कॉमन शेडेड रीजन होगा, और इस कॉमन शेडेड रीजन में हमको ये देखना होगा कि कौन कौन सा कॉर्नर जो है इसका कॉमन है। तो देखिए ए और बी आपका कॉमन कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका पहला इनइक्वालिटीज का और ये आपका दूसरा इनइक्वालिटीज का। अब हम लोग क्या करते हैं कि जेड का जो वैल्यू है ए और बी पर फाइंड आउट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो लेट्स सी, ये आपका जेड का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के आधार पर जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो द वैल्यू ऑफ z एट a whose coordinate is 6 0 will be 6। जनरली आप पुट करेंगे, क्लास 12 का स्टूडेंट है तो आप दैट यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप x का वैल्यू 6 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। एट द पॉइंट b जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0 3 है, तो z का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और y का वैल्यू 3 होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। मतलब 0 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब आप a और b पर देख रहे हैं तो दोनों ही जगह z का वैल्यू सेम आ गया। अब क्या करते हैं कि इसमें एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं। अगर 2 2 ले लेते हैं कोई पॉइंट, अगर x का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 और फिर 2 2 या 4 6 हो जाएगा। तो अगर 2 2 भी लेते हैं तो फिर आपका 6 ही आता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन जो होगा, सिंस द वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट a और b पर तो आपका सेम है, इफ वी टेक एनी अदर पॉइंट, जैसे यहाँ 2 2 लिए थे, 2 2 ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर आप यहाँ 2 2 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक 6 ही आएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अभी आपका z का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर भी z का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। तो इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर, इन ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन, we get the minimum value of the objective function z। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का हम लोगों को इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स मोर देन 2 पॉइंट्स। Thus the value of z is minimum at every point on the line x plus 2y equal to 6। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था उसके सॉल्यूशन का ये आपका एक्सप्लेनेशन था, और होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, एंड दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी यूज्ड एज द बेसिक concept during the solution of other question of this exercise। इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों को हल करने के समय आप इस सॉल्यूशन को या इस सॉल्यूशन के कंसेप्ट को आप बेसिक कंसेप्ट के जैसा यूज कर सकते हैं। तो होप दैट दिस सॉल्यूशन विल बी यूजफुल टू द स्कूलिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 and who are going to write board examination in the coming days, as well as the audience who are interested in mathematics। तो आने वाले दिनों में जो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, जिनका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, बोर्ड परीक्षा लिखेंगे, उनके लिए ये उपयोगी होगा। साथ ही साथ गणित में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू स्टे विथ मी till the last details or till the last explanation of this solution of this question। Once again I thanks to all of you. Thank you very much।